क्या कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी बातों के दम पर खुद को CIA से जुड़ा अधिकारी बताकर अरबों डॉलर की रक्षा डील तक पहुंच सकता है? क्या किसी कथित ठग ने दुनिया के बड़े नेताओं का भरोसा जीत लिया? भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी गौरव श्रीवास्तव से जुड़ा मामला इन दिनों इसी वजह से सुर्खियों में है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। लखनऊ में जन्मे भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी गौरव श्रीवास्तव पर आरोप है कि उन्होंने खुद को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से जुड़ा बताया और इसी दावे के आधार पर इंडोनेशिया के तत्कालीन रक्षा मंत्री और मौजूदा राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो तथा उनके करीबी लोगों तक पहुंच बनाई। ये खुलासा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट और इंडोनेशियाई पत्रिका टेम्पो की संयुक्त जांच रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 से 22 के बीच गौरव श्रीवास्तव से जुड़ी कई कंपनियों को इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय और सरकारी एयर स्पेस कंपनी की ओर से रक्षा परियोजनाओं के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिले। इनमें 36 F-15 लड़ाकू विमान खरीदने की योजना, 30 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, C-130 हरक्यूलियस विमानों से रख रखाव और आधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाने जैसे प्रस्ताव शामिल थे। इन संभावित परियोजनाओं की कीमत अरबों डॉलर बताई गई। हालांकि जांच में दावा किया गया कि जिन कंपनियों के नाम पर ये शुरुआती समझौते हुए, उनमें से कई के पास रक्षा क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं था। इतना ही नहीं, कुछ कंपनियां उसी दिन अमेरिका में रजिस्टर हुई थी जिस दिन उन्हें इंडोनेशिया से लेटर ऑफ इंटेंट मिला। बाद में इनमें से कई कंपनियां टैक्स नियमों का पालन न करने के कारण बंद भी हो गई। मामले में एक और बड़ा दावा सामने आया है। गौरव के पूर्व डच बिजनेस पार्टनर नील स्ट्रॉस का आरोप है कि गौरव ने उन्हें बताया था कि उनके CIA से सीधे संबंध है और इसी वजह से उन्हें बड़े सरकारी प्रोजेक्ट मिलते हैं। ट्रोस का कहना है कि उन्होंने इसी भरोसे में करोड़ों डॉलर का कर्ज लिया, लेकिन बाद में उस पैसे का बड़ा हिस्सा गौरव से जुड़ी कंपनियों में वापस पहुंच गया। उन्होंने अमेरिका की अदालत में गौरव के खिलाफ धोखाधड़ी और गलत जानकारी देकर आर्थिक फायदा उठाने जैसे आरोपों के साथ कई सिविल मुकदमे दायर किए हैं। वहीं गौरव श्रीवास्तव इन सभी आरोपों से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कभी खुद को CIA अधिकारी नहीं बताया और उनके खिलाफ पेश की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स फर्जी है। उनका आरोप है कि उनके पूर्व बिजनेस पार्टनर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच इंडोनेशिया की वित्तीय खुफिया एजेंसी कर रही है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग या किसी अन्य वित्तीय अपराध के सबूत तो नहीं है। अभी तक किसी अदालत ने गौरव श्रीवास्तव को इन आरोपों में दोषी नहीं ठहराया है और जांच जारी है। आने वाले समय में जांच के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। आपको क्या लगता है, इतने बड़े स्तर पर इस तरह के आरोप कैसे सामने आते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही तथ्य आधारित खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।